कंजूस नहीं होना, और यदि कंजूस भी हो लेकिन मक्खी चूस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंजूस थोड़ा बहुत काम चल सकता है, लेकिन मक्खी चूस कभी नहीं। कभी घर में कोई अच्छी चीज बने नहीं, लेकिन धन बहुत है, तिजोरी खोल के देख लेते हैं फिर बंद कर देते हैं। कहीं हवा न लग जाए दुनिया की, कोई पर्व का समय आवे तो बच्चों को मामा के घर भेज देते, वहीं खाओ पियो। एक सेठ जी थे, अब महाराज वो इतना कंजूस थे, कंजूस नहीं मक्खी चूस थे। अब हुआ ऐसा कि कोई भी पर्व आता, अपनी पत्नी से पूछते, देवी बहुत दिन हो गया तुम अपने पिता के घर नहीं गई, जाओगी क्या? अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, जाने का मन तो था, तो चली जाओ, और जा रहे तो क्या बच्चों को छोड़ोगी, साथ में ले जाओ। साथ में लेकर चली जाती, और ये उनसे मिलाने के बहाने नहीं भेजता था, सोचता था कि पर्व है, रहेगी यहाँ, खूब छानेगी, बनाएगी और खाएगी। उससे अच्छा है कि जाए अपने मायके, अपने पिता के घर, और वहीं पर छाने और बनावे। लेकिन एक बार भेज दिया, दिवाली थी, उसको खीर खाने का मन किया। मन में सोचा कि साथ में तो कुछ जाएगा नहीं, रोज चोखा चटनी से काम चलाते हैं, आज खीर खाने का मन कर रहा है। सब लोग अपने घर में कुछ न कुछ बनवाते हैं, खाते हैं, और हम कुछ नहीं खाते। तो उसके घर एक मुनीम था, बोला मुनीम आना जरा। जी मालिक, बताइए क्या करें? तो वही आज खीर खाने का मन था। 2 लोगों के खीर का कितना सामान लगेगा? वो बोला वही लगभग 100 रुपए। खुद का दुकान था, गया ले आया काजू किशमिश बादाम चीनी दूध, बनाया। बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही थी। सेठ मन में सोच रहा था, आज तक अपने पत्नी बच्चों को कभी खिलाए नहीं, हमारा सेठ खाएगा, हम खाएंगे तो हमारा मुनीम खाएगा। ये नौकर है, अपनी पत्नी बच्चों को नहीं खिलाए, इसको कैसे खिला दे? अब क्या करें, कौन सा उपाय ढूंढे? सेठ जी बोले मुनीम तैयार हो गया क्या? जी मालिक हो गया। लाएं? नहीं मुनीम, रख दो। और सुबह में जब ये ठंडा हो जाएगा फिर अच्छा लगेगा। मुनीम बोला कि अब क्या सुबह में रखें, अभी आप खा लीजिए। तो सेठ बोला कि नहीं, जो बढ़िया सपना देखेगा ना वही सुबह में खाएगा। अब दोनों सो गए।
आप लोग सेठ लोग को तो जानते ही हैं, दिन भर चाय पानी नमकीन नाश्ता खूब खाते पीते रहते हैं। लेकिन मुनीम बेचारा दिन भर का काम किया था, भूख लगी थी, सोचा कि एक कटोरा खीर पी लेते, शायद भूख थोड़ी मिट जाए। गया, एक कटोरा निकाल के पी लिया, बहुत अच्छा लगा। बोला एक कटोरा और पी लेते। एक कटोरा और पिया, देखा अब कम हो गया है। सुबह में देखेगा सेठ नौकरी से निकाल देगा। अरे अब जब सुबह में नौकरी से निकलना ही है, पूरा पी लेते हैं। पूरा पी लिया। सुबह हुआ, सेठ को जोर से भूख लगी थी। ब्रश व्रश किया और मुनीम को उठाने लगा। अरे मुनीम उठो, कितनी देर तक सोओगे? सुबह हो गया। अरे मालिक 2 मिनट और सो लेने दीजिए। सेठ ने उठाया, मुनीम जगा। सेठ बोला बताओ अपना सपना, क्या सपना देखे हो? 2 काले काले भूत आए गदा लेकर और हमें 2 गदा मारे। हम उठे, क्या है बताइए बताइए। फिर 2 गदा मारे। बोले कि महाभारत में कहा जाता है कि अन्न का कण और संतों का छड़ बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमने कहा हुआ क्या? फिर 2 गदा मारे। वो बोले पूछ रहे हो हुआ क्या? इतने मर मर के तुम खीर बनाए और उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। हमने कहा करूं क्या? फिर 2 गदा मारे। बोले कि करना क्या है, जल्दी से चलो उसको पियो पूरा। हम बोले सरकार नहीं, वो हम अपने सेठ जी के लिए बनाए हैं, वो हमें नौकरी से निकाल देंगे अगर हम पी लिए तो। अगर नहीं भी निकालेंगे तो क्या पिएंगे? फिर 2 गदा मारे। मारते मारते ले गए हमको। बोले पियो, 1 कटोरा हम पिए। बोले अब नहीं पिएंगे। फिर 1 गदा मारे। बोले कि सब पियो। अब हम सब पी लिए और वो भूत गायब हो गए। यही हम सपना देखे। सेठ बोला कि अरे बताओ, जब वो लोग मार रहे थे तो तुम हमें नहीं बुला सकते थे? जितना दूर पर वो खीर था उससे पास में तो हम थे। मुनीम बोला अरे सेठ जी, हम इतने नमक हराम नहीं हैं। हम आपको बहुत जगाए, वो मारते रहे, हम आपको जगाते रहे, पर आप तो इंद्रासन में बैठे थे, दोनों तरफ से चवर डोल रहा था। अब कहाँ वो इंद्रासन का आनंद और कहाँ ये खीर? आप कहाँ सुनने वाले हैं? आप तो इंद्रासन में वहां बैठे थे। सेठ बोला कि ये सपना बता रहे हो कि सही? मुनीम बोला हमारा सपना कभी कभी सही भी हो जाता है। जाकर के सेठ ने देखा कि सब पी करके मुनीम धो धा कर सब रख दिया था। इसलिए महाराज, जो मक्खी चूस होता है ना, उसका धन कोई दूसरा ही खाता है। इसलिए कंजूस कभी नहीं बनना चाहिए।